जो CSIR नेट का एग्जाम होता है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, CSIR नेट LS एंड CSIR नेट GRF। दोनों में डिफरेंस ये है कि ये जो LS है इसका मतलब है लेक्चरशिप और GRF का मतलब अभी देखा था हमने कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप। यानी अगर आपका नेट LS क्वालिफाई होता है तो आप टीचिंग करा सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आप टीचिंग करा सकते हैं, तो इसके लिए आपको नेट LS क्वालिफाई करना पड़ेगा। और अगर आपका नेट GRF क्वालिफाई होता है तो इसका मतलब है कि आप टीचिंग भी करा सकते हैं, और अगर आप टीचिंग नहीं कराना चाहते, आप PhD करना चाहते हैं, तो आप PhD भी इस टेस्ट की हेल्प से कर सकते हैं। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नेट LS और नेट GRF का जो एग्जाम है वो डिफरेंट होता है, एक सिंगल एग्जाम ही होता है, बस थोड़ा मार्क्स का डिफरेंस है। यानी LS की जो कट ऑफ है थोड़ी कम जाती है और GRF की कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि ये जो एग्जाम है 200 नंबर का होता है, उसमें हो सकता है कि 105 जो कट ऑफ है वो नेट के लिए चली जाए और 115 की जो कट ऑफ है वो GRF के लिए चली जाए। यानी कि पेपर सेम है, अगर आपके 105 नंबर आते हैं तो आपने यानी कि नेट LS क्वालिफाई किया है, और अगर आपके 115 या फिर 120 के बीच में यानी जितना भी कट ऑफ जाता है उसके बिहाफ पर आप GRF क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, बस ये डिफरेंस होता है कि इसकी कट ऑफ थोड़ी लो होगी, इसकी कट ऑफ थोड़ी हाई होती है। बस ये डिफरेंस है दोनों में, नेट LS में और नेट GRF में। आगे बात करते हैं एज लिमिट क्या है, यानी कि कितनी एज तक हम इस पेपर को दे सकते हैं। तो यहाँ पर भी नेट LS और नेट GRF के लिए एज लिमिट का जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है। यानी अगर आप नेट LS करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, आप कभी भी इस टेस्ट को दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको नेट GRF क्वालिफाई करना है तो जनरल के लिए जो एज लिमिट है वो मिनिमम 19 और मैक्सिमम 28 होनी चाहिए। अगर OBC कैटेगरी में है तो आपको 3 साल एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, यानी कि 28 के बाद 3 साल आपको और एक्स्ट्रा मिल सकते हैं यदि आप OBC कैटेगरी में है। यदि आप SC ST या PWD कैटेगरी में या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है फॉर द GRF। तो ये क्राइटेरिया है एज के लिए फॉर LS एंड फॉर GRF।